जी सर बताएं, आगामी जो चुनाव होने वाले हैं शहर के और ग्रामीण के पंचायत चुनाव, उसके बारे में आपकी क्या रणनीति रहेगी इस बार? हमने दिल्ली जाकर के हमारे राहुल गांधी से चुनावी सब के संदर्भ में बहुत बातें हुई और हमारे डोडासरा जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की और इनके हमारे पायलट साहब की और सभी नेताओं की एक जाजम पर बैठ करके बात हुई कि भाई सभी कार्यकर्ता अपना मन मुटाव छोड़ करके और अपने अपने जहाँ भी जो भी एरिया पड़ता है उसमें अपने अपने लोग अपनी वहां जाके काम करें और कोई अपनी एक दूसरे की मन मुटाव की बात नहीं करें और हम ज्यादा से ज्यादा हम ये पंचायती राज और नगर निगम और नगर निकाय हम कैसे जीत सकते हैं उसकी रणनीति चल रही है। हमारे सब बीएलए वगैरह की ट्रेनिंग भी चल रही है और हमारे ऊपर वाले नेता हमेशा ये मीटिंग करें। जयपुर में भी अभी हमारे रंधावा जी, डोडासरा जी और जूली साहब और इनकी मीटिंग हुई मकवाना जी की और कल हम मिले थे। उन्होंने भी कहा कि भाई हम 1 महीने या 2 महीने पहले मतलब गाइडलाइन बता देंगे कि किसको हम टिकट दे रहे हैं। उस तरह से हमारी अंदर सब बात चल रही है। जैसे हमारे यहाँ शहर के अध्यक्ष जी से भी बात हुई थी कि भाई यहाँ शहर के अंदर में हम वार्ड वाइज जाकर के और जो आदमी जीता हुआ हो उसको हम टिकट देने की हमारी सबकी मंशा यही है कि हम किसी के ऊपर थोपेंगे नहीं और किसी बड़े नेता के कहने से हम टिकट नहीं देंगे। और हमारा राहुल जी का भी यही है कि जिला अध्यक्ष को पावर दे रहे हैं वो और उनका मतलब यही है कि आप एक ब्लॉक अध्यक्ष को मतलब उनको बनाने के लिए भी एक प्रभारी लगा रहे हैं, वो भी दिल्ली से लगा रहे हैं ताकि किसी नेता के दबाव में आकर के कोई ब्लॉक अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष नहीं बने। ऐसी हमारे गुजरात में जो रणनीति चल रही है उसी पैटर्न पे हम पूरे इंडिया में करने जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि आने वाला चुनाव हमारे सभी मिलकर के हम अच्छे तरीके से लड़ेंगे और जीतेंगे। कहीं न कहीं देखा गया आप में युवाओं की बहुत कमी है, तो युवाओं को किस तरह से आप जोड़ेंगे इस बार? युवाओं से भी बात चल रही है और सभी युवा एकत्रित हुए। अभी हमारे ओबीसी की भी दिल्ली में मीटिंग हुई और उन सबको ये मतलब जाति वाइज ओबीसी हो चाहे एससी हो एसटी हो सभी लोगों से अलग अलग मुलाकात करके उनके बारे में सब युवाओं को एक्टिव करने की बात चल रही है। और जहां तक मेरा सोचना है कि आने वाला चुनाव कांग्रेस अच्छी रणनीति से लड़ेगी और सब मिलकर के अच्छे रिजल्ट आएंगे। पंचायत राज में आप देख रहे हो कि सरकार की मेरे को तो मनसा नहीं लग रही है। आप जब हमारे से पूछ रहे हो लेकिन अगर ये चुनाव तो पहले समय पर हो जाने चाहिए। जब हमारा चुनाव आयोग अलग से विभाग है उनकी ड्यूटी बनती है। जैसा आप देखते हो कि हमें विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं तो 10 दिन 15 दिन सारी प्रक्रिया खत्म हो जाती है और इसके बाद में जो भी निर्णय करते हैं किसको मंत्री बनाना किसको मुख्यमंत्री बनाना कोई प्रधानमंत्री बनाती है प्रक्रिया है। और ये तो एक तरह का मखौल उड़ाया जा रहा है कि हमारा जो संविधान है और संविधान के अंदर में तो हर कोई भी चीज जैसे नियम बने हुए हैं 5 साल के अंदर चुनाव कराने तो कराना है। अब आप उसको प्रशासक लगा रहे हो इस तरह से लगा रहे हो तो ये सरकार की मैं समझता हूँ कि उनकी नाकामी है। उनके काम हो नहीं रहे, जनता के कोई काम नहीं हो रहे। आज हर तरह से त्राही मच रही है, चाहे नरेगा ले लो आप पेमेंट ले लो, आज हमारे पेंशन योजना ले लो, 25 लाख की योजना जो बीमा योजना थी वो ले लो। आज न तो दवाइयाँ के कोई लोगों में काम हो रहे हैं और किसी तरह के लोगों के कोई काम हो रहे हैं। अभी इन्होंने जो कैंप रखे खाली नाम के लिए रखे और लोगों को भ्रमित करने का काम करें, कोई काम हो नहीं रहा है। कल हम जयपुर हमारे नेता की पुण्यतिथि उनकी जन्मतिथि थी, उस जन्मतिथि में हम जाकर के उनके जन्मतिथि मनाई और उसमें भी हम अशोक गहलोत साहब से मिले, डोडासरा से मिले और काफी लोग मतलब ये समझो कि लोगों में एक तरह की भीड़ उभर गई थी कि आज हमारे नेता का जन्मदिन मनाने के लिए। और गहलोत साहब के वहां जाकर के देखो तो इतने लोग भीड़ थी कि लोगों में और भी उत्साह आ गया है और आने वाला चुनाव भी कांग्रेस जीतेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने देखा होगा अभी आप देखना कि इन्होंने यूडीए ने कोई नई तरह के कोई संशोधन करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज 1000 फीट का प्लॉट भी आपको नसीब में नहीं मिलेगा और ये इस तरह की जो भ्रांतियां फैला रहे हैं, काम कोई हो नहीं रहा। पर्ची सरकार दिल्ली जाती है, वहां से पर्ची निकलती है तो हमारे काम होते हैं, बाकी कोई काम ही नहीं करते। कहीं ना कहीं सुनने में ये भी आया कि रणवीर मीणा कुछ नाराज चल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो लोगों ने एक दूसरे की भिड़ंत बात कर दी है, बाकी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। जिस दिन हमारे यहाँ मीटिंग हुई थी तो उसमें भी ये था, साफ था कि नेता जब पहले जो आ गए वो बोल दिए थे और उनके इवन उस दिन तो हमारे हम स्वागत करने के लिए हमारी मालाएं और पगड़ियां रह गई थी
उनको देरी हो गई थी और आगे फ्लाइट से जाना था, ऐसा कोई कुछ नहीं है। ये कुछ लोग भ्रांतियां फैला करके एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रघु जी का और हमारे पार्टी के अंदर में किसी के प्रति कोई ऐसी भावना नहीं है कि हम एक दूसरे को नाराजगी चुनाव नाराज कोई करें। भी हो सर, यूथ और बूथ का बड़ा रोल रहता है इसमें। अभी- बूथ लेवल, यूथ की आपने बात कर ली, बूथ लेवल पर आपकी क्या तैयारी रहेगी इस बार? बूथ लेवल में हमारे सभी जगह पर बीएलए के फार्म भर दिए गए हैं। हमने चुनाव आयोग के वहाँ हमने हमारी जितनी भी वो फॉर्मेलिटी होती है वो करा करके दे दिए गए और वो चुनाव आयोग भी इसमें सक्रिय है। अभी हमारे सलोमर के अंदर भी मेरे पास फोन आया था, तो हमने यहाँ से हमारा प्रतिनिधि भेजा था, उन्होंने जो फॉर्मेलिटी बताई है वो फॉर्मेलिटी हम पूरी कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में युवाओं का कितना रोल रहेगा? युवाओं को हम ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की हमारी मंशा है कि हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को टिकट दें और आवश्यकता अनुसार मतलब जो सीनियर है और जो उसकी पकड़ है एरिया में उसको भी हम टिकट देंगे और हम टिकट के लिए भी हम वार्ड वाइज जा करके और जो जीता हुआ आदमी है उसी को हम टिकट देने की पूरी हमारी कोशिश रहेगी। सर आपसे बाबूजी एक सवाल है बाबूजी एक सवाल है। अभी आपने बताया कि 25 सरकार, ठीक है, तो आपको क्या लगता है जो भजन लाल जी पहली बार के विधायक हैं, उनके अंदर अनुभव की कमी है और प्रशासन को संभाल नहीं पा रहे हैं? मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। जब विधानसभा चल रही थी और उन्होंने कहा कि नरेगा में मैंने इतने काम करा दिए, तो जूली जी ने पूछा जब नरेगा 2006 में चालू हुआ और आप सरपंच थे 2005 में, तो उनको ये भी मालूम नहीं था। तो अब वो तो क्या है कि अभी आपको गद्दी मिल गई है, तो अब वो गद्दी के अंदर तो उनका जो मर्जी है वही करेंगे। आपने कल देखा होगा वो दिल्ली गए हैं, दिल्ली जाकर के, और आप बताओ ना कोई ऐसा काम, एक काम भी बताओ जिसमें इन्होंने काम किया हो।